टेबल होती है, उस टेबल के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। कुछ एंगल्स होते हैं जो पहले से आपको वैल्यूज इसमें याद रखनी होती हैं। जैसे एक आपको देखना है जीरो पर, सबसे पहले आपको देखना है कि जीरो पर क्या वैल्यू होती है। जैसे साइन जीरो क्या होता है, कॉस जीरो क्या होता है, जीरो। सेकंड अपने पास होता है 30 डिग्री, फिर नेक्स्ट होता है 45 डिग्री, ठीक है, फिर नेक्स्ट है 60 और नेक्स्ट 90। आपको ये 5 एंगल्स के रेस्पेक्ट में सबकी वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ती हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि इनकी वैल्यूज आई कैसे। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं 0 और 90 के लिए। सबसे पहले अपना टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, ये फर्स्ट टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ। पहले हम देख रहे हैं किसके लिए, 0 और 90 के लिए, 0 डिग्री एंड 90 के लिए देख रहे हैं, ठीक है। देखो तो इसको डिस्कस करते हैं। और अपन बात कर रहे हैं रेशो, तो मतलब क्या, एक ट्रायंगल ले लेते हैं जो आपका कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो ये अपन बना लेते हैं, देखना कुछ इस तरह से बना लेते हैं। और यहाँ से अपन ने ये ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर, ओके, अपन ने कुछ इस तरह का बना लिया। तो यहाँ पर देख लो, ये तो आपको एक दो रेज है अपने पास, ये हो गया O, ठीक है, ये रे OX एंड OY, और इसको बोलते हैं कुछ भी, ये A है हमारे पास और ये B है। यहाँ आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, इतना हमने कर रखा है। तो इसमें हमारे पास क्या है, जो आपका एंगल AOB है, ये यहाँ हमारे पास 90 का है, ठीक है। ये जो आपका एंगल है, ये आपका नहीं, सॉरी, ये जो आपका ABO है, ये आपका 90 का है, जो आपका एंगल ABO है, ठीक है, एंगल B, एंगल ABO ये आपका 90 का है। और इसको हमने मान लिया कुछ भी थीटा, एंड हमने मान लिया लेट एंगल AOB, ये हमने मान लिया कितने का, थीटा का, ओके, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो इसके बाद देखना, और पहले अपन बात करते हैं किसके लिए, 0 डिग्री के लिए, जब अपना थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप यहाँ पर अच्छे से समझना, अभी अपने पास ये कोई एंगल है, एंगल AOB, आपके पास कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जब मैं इस एंगल को डिक्रीज करते जाऊंगा, व्हेन थीटा बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, क्योंकि सपोज अभी मानो, अभी आप मानो सपोज ये आपका 45 का है, मैं इसको डिक्रीज करता गया, व्हेन थीटा बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, व्हेन थीटा बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, जब आप थीटा को डिक्रीज करते गए, स्मॉलर एंड स्मॉलर, जब आप थीटा को डिक्रीज करते गए, तो मुझे थोड़ा सा सोच के ये बताओ कि इस केस में कौन सी लेंथ, कौन सी साइड ऐसी होगी जिसका लेंथ डिक्रीज होता जाएगा, सोच के बताओ। क्या बोला, देखो थीटा आपका ये है, आप क्या कर रहे हो, थीटा को डिक्रीज कर रहे हो, मतलब पहले आपका सपोज इतना था, फिर सपोज आपका वो इतना हो गया, इतना हो गया, फिर सपोज आपका इतना हो गया। एक समय क्या होगा कि ये आपका इस पर ओवरलैप कर जाएगा बेटा। तो इस केस में क्या हो रहा है, जब आप थीटा को डिक्रीज करते जा रहे हो, तो जो ए बी की लेंथ है, वो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी ऑल्सो बिकम्स, ए बी ऑल्सो बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जाएगा बेटा। इतना समझ में आया, ठीक है। जब आप थीटा को आप डिक्रीज कर रहे हो, तो ए बी की लेंथ क्या हो रही है, कम होती जा रही है एट टाइम, जब आपका थीटा क्या हो गया, 0 हो गया, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 हो गया, तो उस केस में जो आपकी ए बी की लेंथ है, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 होगा क्या, जरा बताओ, दोनों को समझ ऐसा। अब जब आपका ए बी 0 हो गया, तो ये आपका ओ ए है, ये आपका ओ बी पर ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो आपका ओ ए होगा, वो आपका ओ बी के इक्वल हो जाएगा। थोड़ा ये सोचो, आपका ए बी 0 हो गया, तो ये ओ ए और ओ बी आपस में ओवरलैप करेंगे, तो ओ ए और ओ बी इक्वल हो जाएगा, क्या होगा बेटा। इसके अकॉर्डिंग आप सारे रेशियो फाइंड कर सकते हो। तो आपको क्या मिला, जब आपका थीटा 0 हो गया, तो उस केस में ए बी इक्वल टू 0 हो गया और ओ ए इक्वल टू क्या हो गया, ओ बी हो गया। और अपन यहाँ पर अप्लाई करते हैं सारे रेशियोज। देखो पहले मैं आता हूँ साइन थीटा पर, ठीक है ना, साइन थीटा। अब इसके ऊपर थीटा, ये तो आपका ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस, जो अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। ये आपका होता है P अपॉन H, P अपॉन H। तो अपने पास यहाँ पर P अपने पास कितना है, AB है, और H हमारे पास क्या है, OA है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब जो अपने पास थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ साइन 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 0 पर ए बी कितना है, 0 है, और इसको आपने ओ ए बोल दिया। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि जो साइन 0 की वैल्यू होती है, साइन 0 डिग्री, ये आपका होता है 0 के इक्वल। इस तरह से आपने इसको प्रूव कर दिया। ये समझ में आएगा बेटा। सपोज आप ले लो कॉस थीटा, हमने लिया कॉस थीटा, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपने पास क्या है, ओ बी है, और हाइपोटेनियस क्या है, ओ ए।
जब आपका थीटा इक्वल टू 0 हो गया, मतलब जब cos 0 हो गया, तो cos 0 में देख लो आपका OB और OA सेम है ना, तो मैं OB को OA पुट कर सकता हूँ, OA अपॉन OA कैंसिल हो गया, कितना 1 आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि cos 0 कितना होता है, ये आपका 1 होता है। ऐसे ही आप बाकी निकाल सकते हो। अब अपन निकाल दें tan थीटा, तो देखो tan थीटा कितना होता है, P अपॉन बी, तो मतलब ए बी अपॉन बी कितना है अपने पास, ओ बी है, ठीक है। तो tan जीरो पे देख लो ए बी कितना है अपने पास, यहाँ पर 0 है, तो 0 अपॉन ओ बी, तो अगेन कितना हो गया, 0 हो गया। तो tan 0 कितना, 0 होता है। तो आपको क्या मिल गया, sin 0 0 होता है, cos 0 1, tan 0। अब यहाँ से आप बाकी तीन तो इजीली निकाल सकते हो, इनका रेसिप्रोकल कर दो आप, ठीक है। तो cosec 0 मतलब 1 अपॉन साइन 0, तो 1 अपॉन 0 मतलब कितना हो गया, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट निकाल दो sec 0 क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन 1, ये आपका 1 आ गया। और लास्ट में एक बच गया आपके पास कॉट, ठीक है, एक बच गया कॉट, तो कॉट लिख देते हैं। सो कॉट 0 ये क्या होता है, 1 अपॉन tan 0, तो 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी। तो ये आपने सारे रेशियोज निकाल दिए विद रेस्पेक्ट टू 0। ये समझ में आया बेटा इतना, यहाँ तक ये सोच के बताओ इस केस में क्या 0 होगा, थोड़ा सोचो, सोच के देखो। जब आप इसको इंक्रीज, मतलब आप इसको ऐसे इंक्रीज करते जा रहे हो, आप इस एंगल को कैसे इंक्रीज कर रहे हो, एक बार देखो। आप इसको ऐसे इंक्रीज, हाँ ओ बी सही है, वेरी गुड, ओ बी होगा यहाँ पर 90 होगा, तो उस केस में आपके पास ओ बी 0 होगा। दोनों को समझ में आया बेटा, होगा ओ बी 0, यस सर, ठीक है। ओ यस बी सर, 0 हो यस जाएगा, सर। और जो दो साइड्स है आपकी वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। कौन सी इक्वल हो जाएंगी, ओ ए इक्वल टू ए बी, क्योंकि आपका बी तो इस पर आ ही गया, तो ओ और ए बी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, बस यही मेन है यहाँ पर। तो अब तो सारे आप रेशो निकाल सकते हो, ठीक है। तो साइन थीटा अगेन वही क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब आपका ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। तो क्या होगा अपने पास ए बी, ठीक है, ए बी अपॉन ए ओ। तो अपन बात कर रहे हैं 90 के लिए। सो साइन 90 का मतलब देखो ए बी क्या है आपका ओ ए के इक्वल है, तो ओ ए पुट कर दे अपॉन ओ ए, ये कैंसिल हो गया। सो हमें पता होना चाहिए वैल्यू ऑफ साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं कॉस पर, ठीक है। कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है अपने पास, ओ बी, और हाइपोटेनियस कितना है अपने पास, ओ ए है। जब थीटा आपका 90 हो जाएगा मतलब कॉस 90। सो इस केस में देख लो बेटा, अपने पास ओ बी कितना है, 0, तो आपका पूरा 0 हो गया, तो कॉस 90 कितना आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी, तो ये आपके पास ए बी अपॉन ओ ए। जब आपके पास थीटा 90 हो जाएगा मतलब टेन 90, तो इस केस में देख लो ए बी, तो आपके पास ए बी को तो ए बी पुट कर दो, और ओ बी कितना है अपने पास, 0 है, मतलब आपका नॉट डिफाइंड हो गया। तो आपको टेन 90 मिल गया इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। ओके, दिस इज इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड हो गया। ओके, ये आपके आ गए। बाकी तीन तो आप इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हो, इनका रेसिप्रोकल कर दोगे। सो यहाँ से cosec 90, सो cosec 90 इसका करो 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन कितना बेटा, 1 ही आएगा, ठीक है। sec 90 मतलब ये कितना होगा, 1 अपॉन cos 90 मतलब 1 अपॉन 0, अगेन ये होगा आपका इन्फिनिटी। और cot 90, तो cot 90 का मतलब क्या बेटा, ये आपका आया था 1 अपॉन 0, या कुछ ही बोल दो बेटा, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन 0। तो रेसिप्रोकल करो, 1 अपॉन 0, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 1, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि ये देखो बेटा इन्फिनिटी का मतलब अपन क्या बोलते हैं, 1 अपॉन 0 मानते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये आपने सॉल्व किया, या इसको आप ऐसा बोल सकते हो, ये अपने पास ए बी अपॉन 0 है, चाहो तो यहाँ पर ए बी पुट कर दो, ठीक है, ये आपने ए पुट कर दिया, ठीक है। तो 0 अपॉन ये आपका ए बी आ गया, तो कितना, तो अभी कितना आएगा, 0 ही आएगा। सो ये आपने इस तरह से निकाल दिया। सो साइन 90 की वैल्यू 1, cos 90 0, tan 90 इन्फिनिटी, cosec 90 1, sec 90 इन्फिनिटी एंड cot 90 0। ओके, तो इतना है 0 और 90 के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 30 और 60 के लिए, ठीक है। तो देखो अब अपन डिस्कस करते हैं 30 और 60 के लिए। तो देखना, अपने 0 पढ़ लिया, 90 पढ़ लिया, नेक्स्ट देखते हैं 30 के लिए। तो अब अपने पास जब थीटा इक्वल टू 30 हो, तो उसके लिए देख रहे हैं। तो देखो 30 60 आपके दोनों एक ही ट्रायंगल से आ जाएंगे। मैं इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है। देखो एक अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं, ये अपन ले लिया, ठीक है। दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी बोल देते हैं। तो सारे एंगल्स इसमें कितने कितने के होंगे, 660 के होंगे। दिस इज 60,
ये भी आपका 60 का हो जाएगा, ठीक है, और ये भी आपका 60 का हो जाएगा, और आपके ऑल साइड्स इक्वल होंगे, तीनों आपके इक्वल हो गए, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या, यहाँ लिख लेते हैं कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल एज्यूम कर रखा है विथ साइड्स, इसकी हम बेटा साइड्स एज्यूम कर लेते हैं विथ साइड्स 2a, हमने मान लिया 2a, ये आपका 2a, ठीक है, दिस इज 2a एंड दिस इज 2a, ये हमने एज्यूम कर लिया, ओके, ये हमने मान लिया। इसके बाद देखो मैं इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ बेटा, मैंने इसमें क्या किया कंस्ट्रक्शन, मैंने इस ए से मैंने BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मैंने इसमें एक कंस्ट्रक्शन किया है कि मैंने ए से इस BC पर एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, इसको हमने बोल दिया D। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर किया है ड्रॉ, ठीक है, देखना ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, ये हमने कर दिया, हमने AD ड्रॉ किया है BC यहाँ पर परपेंडिकुलर। अब मुझे थोड़ा सा आप ये सोच के बताओ कि जो आपके दोनों ट्रायंगल्स हैं, एक तो आपका ADB और ADC, ये तो आपका 9th का पार्ट है, ADB और ADC आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या बेटा? एक तो देखो बेटा, एक तो आपको 90 का मिल गया, 90 का मिल रहा है आपको, दूसरा देखो ये आपको हाइपोटेनियस मिल रहा है सेम, और आपकी AD साइड हो गई कॉमन। तो यहाँ आप क्या बोल सकते हो, यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB आपका कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ADC के, ये किससे हुआ है, बाय RHS से हुआ है, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से हुआ है। तो बेटा ऐसा है, तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, जो आपके दोनों ये एंगल्स हैं दोनों आपस में इक्वल होंगे बाय CPCT, मतलब क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल, BAD, इसको मैं बोल सकता हूँ किसके, CAD के इक्वल। दोनों कितने के बेटा, देखो पूरा 60 का है, तो कितने कितने के हो जाएंगे, 30 के हो जाएंगे, ये आपने बोल दिया बाय CPCT। इतना समझ में आया क्या बेटा, होगा ऐसा, हो जाएगा बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो ये बेटा हो गए 30 के। इतना समझ में आया बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो आपका ये 30 का हो गया, ओके, ये आपका 30 का हो गया, ये भी आपका 30 का हो गया। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, आप एक ट्रायंगल फिक्स कर लो, सपोज हमने ABD फिक्स कर लिया बेटा, ये आपका 90 का है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप पहले ये AD जो है ये बेटा हम निकाल सकते हैं क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो पहले अपन ऐसा करते हैं, इन ट्रायंगल ABD क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABD में हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, यहाँ हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा हमारे पास, ये आपको हाइपोटेनस तो हो गया AB, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तो यहाँ से AB स्क्वायर, AB कितना अपने पास 2A है, तो कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर, ओके, इक्वल टू AD आपको फाइंड करना ही है, AD स्क्वायर, BD स्क्वायर कितना है हमारे पास, देखो बेटा एक यहाँ से एक चीज और देखो, आप जब आपने ये किया था तो यहाँ से बाय CPCT हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि BD इक्वल टू CD भी हो जाएगा। देखो यहाँ से बेटा होगा बाय CPCT BD इक्वल टू CD, पूरा 2A है, तो बेटा कितने कितने के हो जाएंगे, ये A के हो जाएंगे, ये A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा। ये समझ में आएगा बेटा, होगा क्या ऐसा? यस सर। हो जाएगा बेटा, यस सर। ठीक है। तो यहाँ आपके पास BD कितना A आ गया, तो इसको अपन ने A स्क्वायर कर दिया, थोड़ा सॉल्व कर दें इसको, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू कितना 3A स्क्वायर, माइनस हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा AD कितना आ जाएगा √3A, AD आ गया आपके पास √3A, तो आपको ये AD मिल गया √3A, ओके, ये आपको मिल गया √3A। अब तो कुछ नहीं करना है, अब तो बेटा बहुत इजी है, रेशियोज अप्लाई करते जाते हैं, देखो साथ देखो आपको दोनों इससे आ जाएंगे, 30 का भी आ जाएगा 60 का भी आ जाएगा। देखो अप्लाई करते हैं, पहले अपन देखते हैं 30 के लिए, इसके लिए तो अपन निकालते हैं पहले इसके एस्पेक्ट में। तो यदि मैं बोलना चाहूँ sin 30, तो sin 30 मतलब sin बटा क्या होता है P/H, इसके लिए क्या होगा, ये तो होगा परपेंडिकुलर, मतलब क्या हो जाएगा BD, ओके, और हाइपोटेनस क्या होगा AB होगा, जानते हैं होता है P/H, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दें, BD हमारे पास कितना है आप निकाल चुके हो, BD अपने पास कितना है, ये BD अपने पास है A, ठीक है, BD अपने पास है A, ये अपन ने A पुट कर दिया, और AB कितना है अपने पास 2A है, कैंसिल हुआ, तो sin 30 कितना आ गया 1/2 आ गया, ये हमें टेबल में भी पता होता है कि sin 30 1/2 होता है, तो ये आपका 1/2 आ गया। ऐसे आप निकालते जाओ, नेक्स्ट निकाल दें cos 30, ठीक है, cos 30 कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेटा इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा AD हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, तो सॉल्व कर दें,
तो यहाँ से देख लो तो कितना आ जाएगा AD, AD मतलब कितना है √3a, ठीक है, और ए बी कितना है 2a, ये a से a कैंसिल हुआ तो आपको cos 30 मिल गया। cos 30 कितना आ गया, cos 30 आ गया √3/2। तो ऐसे आप सारे फाइंड कर सकते हो बेटा। tan 30 निकाल दो, tan 30 कितना, tan कितना होता है P/B, तो इसके अंदर अपने पास P क्या है, BD है परपेंडिकुलर, और बेस कितना है AD है। तो सॉल्व कर दें तो कितना हो जाएगा a/√3a, ओके, ये a कैंसिल, सो आपको tan 30 मिल गया 1/√3। tan 30 कितना मिल गया 1/√3। बाकी आप निकाल सकते हो, रेसिप्रोकल कर दो, तो आप निकाल दो cosec 30, तो cosec क्या करोगे, sin रेसिप्रोकल कर दो 1/2, तो कितना 2 आ जाएगा, ओके। sec 30 निकाल दें, तो sec 30 निकाल दो, sec 30 कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करो 2/√3, 2/√3, और लास्ट में आ जाएगा cot 30, तो cot 30 क्या हो जाएगा, ये 1/√3, तो कितना √3 हो जाएगा। तो बेटा इतना समझ में आया क्या, 30 का पार्ट समझ में, क्या करना है, अब आप ये एंगल ले लो तो इसके एस्पेक्ट में निकाल दो, ठीक है। 60 के लिए मान लोगे आप, तो देखो सॉल्व कर देते हैं। देखो अब अपने पास क्या है बेटा, आप इसके लिए मान लो, सपोज आपने ये मान लिया 60, तो आप इसके लिए निकाल दो सारे, तो sin 60 कितना हो जाएगा, sin क्या होता है P, तो P कितना हो जाएगा AD/AB हो जाएगा बेटा। sin 60 कितना होगा AD/AB, तो अपन पुट कर दें, तो यहाँ पर देखो sin 60 कितना होगा, ये होगा AD/AB हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अगर अपने पास AD कितना है, AD √3a है, AB कितना है 2a, तो कितना पुट कर दें √3a/2a, ये a कैंसिल हो गया, सो आपको sin 60 मिल गया, ये √3/2 होता है। sin 60 कितना होता है √3/2 होता है, ओके। आगे बढ़े, ऐसे आप निकालते जाओ, cos 60 निकाल दो, cos 60, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो देखो बेटा इसके रेस्पेक्ट में बेस तो कितना BD हो जाएगा, और आपका AB हाइपोटेनियस, तो BD/AB, सो आपके पास ये हो जाएगा BD, ओके, BD/AB। अब यहाँ पर देख लो बेटा BD तो कितना है अपने पास, BD A है और AB कितना है 2a, तो कितना हो जाएगा a/2a, ओके, ये कैंसिल, तो ये आपको मिल गया 1/2। ऐसे आप निकाल दो tan 60, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके केस में ये तो हो गया परपेंडिकुलर AD, और बेस क्या हो गया BD हो गया, AD/BD, सो यहाँ से आ जाएगा AD/BD। AD कितना अपने पास, ये आपका √3 आप निकाल चुके हो, ये आपका A है, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा √3a/A, A कैंसिल, तो ये कितना हो गया √3 हो गया। बाकी आप 3 तो इजीली फाइंड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से निकाल दो cosec 60, सो cosec 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। sec 60 निकाल दें तो cos का रेसिप्रोकल कर दो, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा cot 60, तो ये आ जाएगा 1/√3, ओके। तो ये आपका 60 का आ गया। तो समझ में आ गया बेटा 60, बताओ ऐसा होगा बेटा, हो जाएगा। यस सर। क्योंकि आपने यहाँ पर जब ये आपका x है तो ये आपके एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे 90 का, ये कितने कितने के होंगे, इतने इतने के हो जाएंगे। अब तो बहुत इजी हो गया, क्या करो पहले आप AC फाइंड कर लो पाइथागोरस थ्योरम से। तो अपन क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा अपने पास, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। ये हमने यहाँ पर कर दिया, सॉल्व कर देते हैं। तो AB कितना है अपने पास, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये आपका आ रहा है AC स्क्वायर, तो यहाँ से AC कितना आ जाएगा बेटा, 2 तो रहेगा रूट के अंदर और √2x आ जाएगा, तो AC कितना आ गया √2x। बस अब तो आप सारे फाइंड कर सकते हो, चाहो तो ये एंगल ले लो, ये लो 45, तो इसके लिए क्या होगा, ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, एंड ये आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अपन निकालते जाते हैं, देखो पहले sin 45, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, तो अपने पास में ये है AB/, हाइपोटेनियस क्या है AC है, तो पुट कर दें AB कितना x, और ये आपका √2x, ये कैंसिल हुआ, तो ये कितना आ गया 1/√2, ओके। नेक्स्ट निकाल लो, नेक्स्ट निकालते हैं cos 45, तो cos 45 निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा, cos कितना होता है बेस, बेटा बेस कितना है अपने पास BC है, तो बेस हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस तो अपना AC है, ओके। तो दिस इज अगेन x/√2x, ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया अगेन
1/√2 आ गया। ऐसे आप सारे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। 1045 निकाल दें, सो 1045 देख लो, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, P/B, मतलब AB/BC। ओके, सो दिस इज X/X, तो कितना आ गया, ये आपका 1 आ गया। बाकी तीन आप कर दो रेसिप्रोकल, तो cosec 45 निकाल दो, सो cosec कितना कर दो, इसका रेसिप्रोकल तो कितना √2 आ जाएगा, ठीक है। sec 45 अगेन ये आपका √2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। और cot कितना 1 आ जाएगा, तो cot 45 कितना आ गया, 1 आ गया। cot 45 इज 1। तो समझ में आएगा बेटा, कैसे सॉल्व करना सर सिखाता हूँ। हाँ पूछो बेटा। टेबल समझ में आ रहा है क्या, कैसे ड्रॉ कर रहे हैं टेबल, यस सर। ठीक है। यस सर। tan क्या हो जाएगा, sin अपॉन cos, cosec, cosec हम जानते हैं क्या होता है 1/sin, तो आपको sin का रेसिप्रोकल करते जाओ, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1 दिस, इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया। sec क्या होता है 1/cos, ठीक है, तो ये cos है तो ये 1/1 हो गया, ये कितना हो गया, रेसिप्रोकल करते जाओ बेटा, 2/√3, ये √2 हो गया, ये कितना 2 हो गया, 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। लास्ट में cot, तो ये आपका हो जाएगा 1/10 से, तो 10 का आपको पता ही है, यहाँ पर करते जाओ, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये कितना √3 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये 1/√3 हुआ, 1/∞ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आपकी टेबल ड्रॉ हो गई। तो टेबल समझ में आ गया बेटा, तो ऐसे आप टेबल भी ड्रॉ, cosec आपका आ गया 1/sin से, sec आया 1/cos से, cot 1/10 से आ गया, बस तो ये टेबल ड्रॉ हो गई। अब इस टेबल पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो समझ में आया बेटा कैसे सॉल्व हुआ, कैसे बनी टेबल बेटा, टेबल ड्रॉ, अब तो टेबल याद हो जाएगी, ठीक है। ओके बेटा, टेबल में कोई प्रॉब्लम, यस सर। चलो तो आप पर बेटा एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन लेते हैं, अभी थोड़ा टाइम है अपने पास, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। तो बस बेटा आप इसमें क्वेश्चन जो आपकी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 8.2 पूरी आपकी इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज है, ठीक है। तो देखो अपन ने कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें, एक क्वेश्चन देखना बेटा, सपोज एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको, तो आपके पास क्या क्या है, आपको चाहिए साइन स्क्वायर 30, मतलब आपको साइन 30 के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस स्क्वायर 45, और नेक्स्ट हमारे पास है फिर कॉस स्क्वायर 30, ओके। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू अभी तो आपको देखो आपको याद यहाँ पर करनी पड़ेगी, तो साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, पुट कर दे बेटा, तो ये आपका 1/2 हो गया, स्क्वायर आपने स्क्वायर लगा दिया, ओके। cos 45 कितना होता है 1/√2, ये दोनों सेम होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये कितना होता है 1/√2, तो यहाँ पुट कर दे 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। cos 30 देख लो, cos 30 कितना होता है, यहाँ से देख लो cos 30 कितना √3/2, तो ये आपका √3/2 आ गया, ओके, ये √3/2 और स्क्वायर लगा दिया, बस वैल्यू सॉल्व करना है आपको, तो ये आपका 1/4 हो गया, ठीक है, दिस इज 1/2, और ये आपका कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, बस सॉल्व कर लोगे, यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा, तो ये आंसर इसका आ जाएगा 3/2, दिस इज द आंसर। तो समझ में आया बेटा, इस तरह से बस इसमें सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको ऐसे सॉल्व करने हैं, ओके, ठीक है बेटा, समझ में आया, ठीक है ना, यस सर। बस ठीक है। यस सर। कल अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, आज इतना ही, इसको आप समझना, टेबल ड्रॉ करना सीखना, ठीक है, बाकी अपन कल करते हैं बेटा, ठीक है। बेटा वो शीट के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं क्या, सॉल्व हो रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, उसको मैं एक दिन यहाँ पर डिस्कस करा दूंगा।